हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक दूसरे पाठ, उन्हीं के दूसरे पाठ कौन से चंद्रलोक में प्रथम बार नामक शीर्षक के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चींटी नामक शीर्षक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था और जाना था। तो आइए आज हम लोग देखते हैं चंद्रलोक में प्रथम बार। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चंद्रलोक में प्रथम बार नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिनके रचयिता जिनके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग इसमें ये होगा कि मानव ये जो इंसान था पहली बार जब चंद्रलोक पे गया था, चंद्रमा पर गया था, तो उसको जाने के बाद और उसके जाने से पहले लोगों की क्या क्या इच्छाएं थी, लोग क्या क्या सोच रहे थे, उस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया, उन्हीं चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आइए हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और जानते हैं। क्या बताया जा रहा है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। जब मानव ने चंद्रलोक में पहले बार कदम रखा था, पद का अर्पण किया था, पद को पहुंचाया था, जब मानव ने प्रथम बार पहली बार चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो इस देश के जो क्या थे दुर्जय, अर्थात जो इस देश के संकट के बाधा और बंधन थे वो क्या हो गए? छिन्न हो गए, नष्ट हो गए। इस देश के पुराने समय से जो बाधा और बंधन थे, संकट रूपी बाधा और बंधन थे, वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो इसका हो जाता है, एक बार फिर सुन लीजिए, जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था तो इस देश के जो संकट रूपी बाधा बंधन थे वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक, फिर आगे क्या बताया जा रहा है? आगे देखिए। दिग्विजय मनुष्यत्व निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देश के जन। ठीक, इसमें क्या बताया जा रहा है कि दिग्विजय मनुष्यत्व निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण। दिग्विजय मतलब दिशाओं को विजयी, दिशाओं को जीतने वाला, मनुष्यत्व यानी सभी मनुष्य, मन मतलब मनुष्य ही मनुष्य बना है। ठीक ना? निश्चय ही यह एक महान ऐतिहासिक क्षण है। निश्चय ही उन सभी दिग्विजयी मनुष्यों के लिए, निश्चय ही क्या बन जाएगा इसका? निश्चय ही उन सभी दिग्विजयी मनुष्यों के लिए यह एक महान ऐतिहासिक क्षण है, यह एक महान ऐतिहासिक समय है। भू विरोध हो शांत। अब यहाँ पर सुमित्रा नंदन जी प्रार्थना करते हैं, मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि भू विरोध हो शांत। भूमि का विरोध है, जो इस भूमि पर जाति पात के लिए लड़ाइयाँ होती है, भूमि के लिए विरोध होता है, भूमि के लिए जो झगड़े होते हैं वो क्या हो जाएं? शांत हो जाएं। निकट आए सब देश के जन, और सभी देश के नागरिक क्या है? निकट आए, पास आ जाएं सभी देश के जन, सभी देश के लोग। ठीक ना? जन मतलब लोग, तो निकट आ जाए सभी देश के लोग। क्या बताया जा रहा है कि सभी दिग्विजयी मनुष्य, निश्चय ही सभी दिग्विजयी मनुष्यों के लिए यह एक महान ऐतिहासिक क्षण है। और भू विरोध, और हमारी इतनी ही प्रार्थना है, कभी कहते हैं हमारी इतनी ही प्रार्थना है कि इस भूमि पर व्याप्त सभी विरोध क्या हो जाएं? शांत हो जाएं, और निकट आए सभी देशवासी एक दूसरे के पास आ जाएं और मिलजुल कर रहें। ठीक, अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, जो युगों युगों से जो पौराणिक स्वप्न था, जो मानव पहले सपने देख रहे थे कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, मतलब पुराने समय के पौराणिक जो स्वप्न थे, युगों युगों से जो चलते आ रहे थे, हुआ मानव का संभव। आज वह मनुष्य का वह स्वप्न क्या हो गया? संभव हो गया। मानव का जो युगों युगों से पौराणिक स्वप्न था वो आज क्या हो गया? संभव हो गया, पूरा हो गया। समारंभ शुभ नए चंद्र युग, भू को दे गौरव। और एक समारंभ, शुभ आरंभ हुआ, ठीक है ना? एक सुंदर आरंभ हुआ किसका? नए चंद्र युग का। एक नए चंद्र युग अर्थात एक नए युग का शुभारंभ हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? चंद्र युग। भू को दे गौरव, और जिससे भूमि को, इस हमारी भूमि को, हमारी धरती माता को क्या हुआ? गौरव प्राप्त हुआ। क्या बताया जा रहा है कि युग युग से मनुष्यों का जो एक पौराणिक स्वप्न था वो क्या हो गया? आज पूरा हो गया। और इस पृथ्वी पर, और इस क्या हो गया? इस समारंभ, एक नए युग का आरंभ हुआ जिसे चंद्र युग कहा जाता है। और यह भू के लिए, मतलब धरती के लिए, पृथ्वी के लिए एक गौरव की बात है, गर्व की बात है। फिर क्या बताया जा रहा है?
फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल आंचल। मेरी इतनी ही प्रार्थना है, कभी कहते हैं कि मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि फहराए ग्रह उपग्रह में, फहराए ग्रह और उपग्रह में धरती का श्यामल आंचल। ये जो धरती का श्यामल आंचल है, ये जो धरती का श्यामल आंचल है, अर्थात ये जो धरती का एक तिरंगा है, झंडा है, ये हर जगह फहराए। कहाँ? ग्रह और उपग्रह हर जगह में फहराए, मेरी इतनी ही प्रार्थना है। सुख संपद संपन्न जगत में, और पूरे इस जगत में क्या है? सुख संपत्ति संपन्न हो। कहाँ हो? इस जगत में, अर्थात इस पूरे संसार में सुख और संपत्ति व्याप्त हो। इस पूरे संसार में सुख और संपत्ति व्याप्त हो। बरसे जीवन मंगल, और हर जगह सभी का जीवन क्या हो? मंगल हो और खुशियों की बरसात हो। कवि की क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि ये धरती का जो श्यामल आंचल है, ये जो धरती का तिरंगा है, ये क्या हो? फहराए, ग्रह और उपग्रह में फहराता रहे, लहराता रहे, और इस पूरे जगत में, इस पूरे संसार में सुख और शांति और संपत्ति व्याप्त रहे, और हर जगह सभी का जीवन क्या हो? मंगलमय हो, लाभकारी हो, और सभी के जीवन में खुशियां बरसती रहें। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने आधा पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली पंक्तियों की ओर। तो अब आगे देखिए, तो आगे क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि अमेरिका और सोवियत, क्या कहता है स्मृत्यानुपंत जी, कह रहे हैं कि अमेरिका और सोवियत ही नए दिशाओं की रचना के वाहन बने हैं। केवल अमेरिका और सोवियत ही नए दिशाओं की रचना के वाहन बने हैं। जीवन पद्धतियों के भेद क्या हो? समन्वित हो। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो। अब देखिए इसमें क्या होता है? जीवन पद्धतियों के जो भेद हैं, भेद अर्थात जीवन जीने के, जीवन में जीवन पद्धतियों के क्या है? जो भेदभाव हैं कि ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये इसका है, ये उसका है, जो भेदभाव है जो बांटे गए हैं, वो क्या हो जाए? समन्वित हो जाए, नष्ट हो जाए, एक तरफ मिल जाए। कहते हैं समन्वय हो जाना, इकट्ठा हो जाए, और विस्तृत मन, और अपने मन को एकत्रित करके उस मन में विस्तृत रूप से बैठा लें, विस्तार कर लें। क्या बताया जा रहा है कि अमेरिका और सोवियत ही नई दिशाओं की रचना के वाहन बने हैं, और क्या है? और इस जीवन पद्धति के जो भेदभाव हैं वो क्या हो जाए? समन्वय हो जाएं, और मन हमारा विस्तृत हो जाए। ठीक, अब आगे क्या बताया जा रहा है? आगे देखिए, अणुयुग बने धारा जीवन के, जीवन हित स्वर्ण सृजन का साधन। क्या है? अणुयुग ही बने धारा जीवन के, जो हमारे अणुयुग हैं यही हमारे जीवन हित के क्या है? जो धारा, जो हमारी अणुयुग की धारा है, अणुयुग बने धारा जीवन हित, अणुयुग की धारा जो है यही हमारे जीवन के लिए हितकर है, और हमारे स्वर्ण अर्थात हमारे स्वर्ग के सृजन अर्थात निर्माण के लिए क्या है? यही एकमात्र साधन है। क्या बताया जा रहा है? अणुयुग ही हमारे जीवन के हित की धारा है, और हमारे स्वर्ण स्वर्ग के निर्माण सृजन अर्थात निर्माण का एकमात्र साधन है, और मानवता ही विश्व सत्य है, और मानवता ही क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सत्य है, अर्थात सभी मानवों को एक जैसा रहना चाहिए, मानवता का व्यवहार करना चाहिए, वही क्या है? विश्व सत्य है। अच्छी बात है। भूराष्ट्र करे आत्मर्पण, और सभी को अपना सब कुछ भूमि और राष्ट्र के लिए आत्मर्पण कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। ठीक, समर्पित कर देना चाहिए। क्या बताया जा रहा है? मानवता ही विश्व का सबसे बड़ा सत्य है, और सभी को भूमि के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ आत्मर्पण समर्पित कर देना चाहिए। फिर क्या बताया जा रहा है? धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। ये जो हमारी पृथ्वी है, धरा और चंद्र चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है वह परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, वह परस्पर पुराने जमाने से प्रसिद्ध है। क्या बताया जा रहा है? धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जो हमारी पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, इन दोनों का प्रेम कहा जाता है, ऐसा पुराने जमाने में माना जाता है कि ये मतलब पुराने जमाने से इन दोनों का प्रेम है। पृथ्वी में कुछ एक बार कुछ हुआ था ऐसा, कोई बम बारूद के दोनों क्या हो गए थे? विखंडित हो गए थे। ठीक है ना, कुछ ऐसी घटना घटी थी कि क्या हो गए थे? ये विखंडित हो गए थे। तो ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी और जो चंद्रमा है उसकी प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, पुराने जमाने से इसकी तो प्रेम इसका क्या है? जगत प्रसिद्ध, जगत में प्रसिद्ध है। हृदय सिंधु में उठता, और जब हमारा यह सागर रूपी हृदय इस चंद्रमा को देखता है तो स्वर्गिक जार देख चंद्रानन, तो उस चंद्रमा को देखकर क्या होता है? स्वर्गिक अर्थात स्वर्ग रूपी ज्वार उठने लगता है। हमारे हृदय रूपी सागर में स्वर्ग रूपी ज्वार उठने लगता है। क्या बताया जा रहा है?
कि जब ये जो चंद्रमा और पृथ्वी का ये जो परस्पर प्रेम है ये तो पुराने ज़माने से जगत प्रसिद्ध है, इसे तो पुराने ज़माने से ही लोग जानते हैं। और ये जो हमारा हृदय सिंधु में उठता, अर्थात सिंधु अर्थात हमारा सागर रूपी ये जो हृदय है, ये जब चंद्रमा को देखता है तो स्वर्गिक ज्वार देख चंदना, तो चंद्रमा को देखकर क्या होता है, स्वर्गिक अर्थात स्वर्गिक रूपी ज्वार उठता है। किसको? चंद्रमा को देखकर हमारे हृदय में स्वर्गिक रूपी ज्वार उठता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में चंद्रलोक में प्रथम बार नामक शीर्षक को अच्छी तरीके से पढ़ा और जाना। अब हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।